Welcome my YouTube channel. Today I will discuss structure of flower. What are the structure of flower? What are the flower? यानी कि फ्लावर क्या होता है, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी लोगों को आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू व्हाट आर द फ्लावर, यानी कि फ्लावर किसे कहते हैं, फ्लावर किसे कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट। जो फ्लावर होता है दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इसी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। और फ्लावर को हम और भी इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एग्रीगेटिव पार्ट ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम का संघनित रूप होता है उसको हम एक प्रकार से फ्लावर कह सकते हैं। उसको एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, फ्लावर कह सकते हैं। ठीक, उसको हम एक प्रकार से फ्लावर कह सकते हैं। और फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फ्लावर, इसी से रिप्रोडक्शन बढ़ता है और इसी से एक न्यू बेबी प्लांट तैयार होता है। सो दिस इज अबाउट ऑफ फ्लावर। ओके, फ्लावर के बीच में, यानी कि यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक फ्लावर है। क्या है, एक फ्लावर है। और जो फ्लावर की जो आल बॉडी होती है, जिस पे अटैच रहती है, जिस पे स्टैंड रहती है, उसे हम पेडंकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसे पेडंकल के नाम से जानते हैं। इसे पेडंकल के नाम, इसे हिंदी में वृंत के नाम से, इसे वृंत के नाम से जानते हैं, हिंदी में वृंत कहते हैं। सो जिस पे फ्लावर अटैच रहता है, स्टैंड रहता है, उसे हम वृंत कहते हैं, पेडंकल कहते हैं। आप यहाँ पर एक ग्रीनिश पार्ट देख पा रहे हैं, इसे हम सेपल कहते हैं। अच्छा, ये जो जितना भी ग्रीनिश पार्ट है, दिस इज द सेपल। ये क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अगर ग्रुप की बात करें, सेपल ऑफ ग्रुप, इसके जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल, इसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द अबाउट ऑफ सेपल। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये कलरफुल पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम पेटल कहते हैं। उसके जो ग्रुप होता है, पेटल का ग्रुप जो होता है, उसे हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला के नाम से जानते हैं। पेटल के ग्रुप को कोरोला के नाम से जानते हैं। और अच्छा, वर्क क्या करते हैं पेटल। पेटल जो होता है वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट इस पर आते हैं और पोलिनेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया, पेटल के बारे में। अब जानते हैं कि स्टेमन। स्टेमन जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो भी फ्लावर का। अब इसकी जो बॉडी होती है, दो स्ट्रक्चर से बटी रहती है। किससे, दो स्ट्रक्चर से बटी रहती है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एंथर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो सर्कुलर है, जिसे हम एंथर कहते हैं। और फिलामेंट, फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट जो होता है वो एंथर को अटैच बॉडी होती है, एंथर को अपने ऊपर स्टैंड रखती है। और एंथर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। और पोलन ग्रेन का वर्क क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ये इस स्टिग्मा पे जाकर के अपनी जो रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन की प्रोसेस होता है उसको शो करते हैं। अब आता है पिस्टिल। पिस्टिल को और एक नाम से जानते हैं, कार्पिल। कार्पिल ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल का फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अच्छा, ये जो होता है पिस्टिल होता है, पिस्टिल के कुछ पार्ट होते हैं, राइट। दिस इज द ओरी, दिस इज द स्टाइल, ये स्टाइल होता है। और ये जो होता है, ये होता है स्टिग्मा होता है। क्या होता है, स्टिग्मा कहते हैं। इसे हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा का वर्क क्या होता है कि जो यहाँ से पोलन ग्रेन्स आते हैं उसको अपने ऊपर स्टैंड करता है और जाकर के पोलन ट्यूब बनाती है। पॉली ट्यूब बनाने के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, स्टाइल जो होता है ये स्टैंड बॉडी होती है जो स्टिग्मा को स्टैंड करने का काम करती है। ओरी कहाँ होती है, ओरी के अंदर ओविल होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद
यही आगे जाकर के एक ओव्यूल बनते हैं और यही ओव्यूल मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के बाद यही ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं, यही ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं और बाद में यही सीड जाकर के एक न्यू बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करता है और यही जो प्लांट होता है आगे जाकर के हमको ईल्ड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि फ्लावर की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर किसका रूप होता है, फ्लावर की क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक। ये सब आप लोगों ने देखा। अगर इसको फीमेल के प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक नाम से और जाने तो गायनोसियम कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, जो मेल होता है उसे एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।